जहाँ जहाँ भी डाईबैक हुआ था दोस्तों, वो सब हमने हटा दिया था। निमोटेट की चपेट में आया था, अब ये हेल्दी है और ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो रहा है, जैसे स्प्रिंग आ गया हो दोस्तों। तो ऐसे में हमें इसको क्या करना होगा, ट्रिमिंग तो कर ही देना पड़ेगा, मगर जो अनवांटेड ब्रांचें ग्रो हुई होगी, यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें देख के हमें ज़्यादा खुश नहीं होना। इस तरह की कुछ ज़्यादा ब्रांचें निकल आती है तो उसको हमें हटा देना है। ज़्यादा ग्रोथ ख़तरनाक है, बाद में वो बुरा साबित होता है। तो बुरा हो उससे पहले ही हमें उससे निपट लेना पड़ता है और इस तरह डाईबैक हुई ब्रांचों को भी निकाल देना होता है। यहाँ देखिए, तो यहाँ ये ब्रांचें ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसी ब्रांचों को हम ट्रिम कर रहे हैं। यहाँ भी पूरा जंक्शन हुआ पड़ा है। तो ज़्यादा ग्रोथ होता है तो कैनोपी दिखने लगती है, बट वो कैनोपी हमारे काम की नहीं होती। जो जंक्शन में इस तरह का ग्रोथ है वो निकाल देना पड़ेगा दोस्तों, और जो काम की ब्रांच है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंपोजिशन हम नहीं बना पाते और हमें ट्रिमिंग कर देना है और उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इसकी ब्रांचें ऐसे ही फैली है कहीं भी। तो उसको पहले वायरिंग करके इसको एक रिदम में बिठाना पड़ेगा, तभी प्लांट कुछ इन सभी ब्रांचों को के साथ अच्छा दिखेगा। ये एक क्लम्प स्टाइल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही प्लांट है सब, और एक रॉक के साथ मैंने अटैच कर दिया हुआ था। तो यहाँ वायरिंग करके हमें ब्रांचों को प्लेस करना पड़ेगा। तो वायरिंग मेथड की थोड़ी दिक्कत ये है कि वायर मार्क्स आते हैं, फिर मैच्योरिटी आते आते जाते हैं, बट बिना वायरिंग से अगर वर्क करते हैं तो फिर वो मैच्योरिटी लाने में ही वक्त लग जाता है, यानी शेप जल्दी नहीं आ पाता। देखिए, ये तो प्लेस हो गया जैसे यहाँ ज़रूरी था, तो उसके साथ उसको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ खींच के भी बांध सकते हैं, तो बांध लेते हैं। जहाँ हमें वायर टाई करना है वहाँ इस तरह का कुशन इस्तेमाल होता है। ये रबर ट्यूब भी हो सकती है, आपको जो ठीक लगे, आपको जो ईजी अवेलेबल हो। ये तो मैंने प्लांट का बैग को ही काट के ले लिया है, ब्लैक बैग है उसी का टुकड़ा ले लिया है, जिससे डायरेक्ट कट ना पड़े। तो ब्रांचों को प्लेस कर रहे हैं हम डिज़ाइन के मुताबिक। यहाँ हम इस तरीके से उसको यहाँ बांध लेते हैं, तो फिर ये अच्छे से अच्छे लुक में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ भी एक कुशन लगा के बांध लेते हैं। तो देखिए, ये दो ब्रांचें बैठ गई। अब उसको इधर कहीं ले आते हैं। तो यहाँ एक कंपोजिशन बनाना है हमें, इन सब ब्रांचों को मिला के कुछ भी बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट उसको बिठाना है हमें यहाँ। तो यहाँ ऐसे ही एज्यूम करके देखना है, उसकी ब्रांच को ऊपर से नीचे लाते हैं तो अच्छा लगता है, या फिर उसको इधर खींचते हैं। हाँ, ये सही रहता है। इस गैप को भरना है दोस्तों, तो उसको यहाँ टाई किया जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ जो वायर पोर्ट के साथ अटैच था उसी के साथ हमने बांध लिया है। तो यहाँ से तो ये कैनोपी जैसा बन गया है। अब बारी है इस ब्रांच की, तो हम यही कहीं उसको प्लेस करेंगे। यहाँ आगे ला देते हैं तो भी ये जगह भर जाएगी। तो इस तरह के से यहाँ एक कंपोजिशन मिल जाता है हमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा विज़न आ गया है हमें कि इस तरीके से एक प्लांट की कैनोपी बन जाएगी। और जैसे ही न्यू ग्रोथ होगा तो उसको हम फाइन ब्रांचिंग करवाएंगे, अनवांटेड ब्रांचें निकालते रहना है
और ये क्लम्प स्टाइल है दोस्तों, या ग्रुप स्टाइल है। एक ही साथ है कई सारे प्लांट होते हैं जो अपने आप में कैनोपी बनाते हैं और पूरे झुरमुट बनाते हैं और एक कंपोजिशन क्रिएट होता है। ये पूरा फेल हुआ कह सकते हैं, पहले फेल हुआ था ये, अब उसमें हमने नया डिजाइन किया है। यहाँ सही से कटा नहीं था तो इसको हम काट देंगे। अगर अच्छे से नहीं कटता है तो फिर हीलिंग अच्छे से नहीं होता है। तो ये अब इस तरीके से बनेगा दोस्तों। एक बार हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर या स्टाइल या स्टॉक बना लिया तो उसको हम अपने मन मर्जी के मुताबिक हम डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जब भी जो जी में आए कर सकते हैं। और प्लांट का रिएक्शन अच्छा नहीं रहा तो उसी में से भी हमने कुछ नया क्रिएट कर दिया। तो एक बार प्लांट अच्छे से हेल्दी मिल जाता है तो इसमें से हम कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको किसी लैंडस्केप में डाल के उसको लैंडस्केप भी बना सकते हैं, ग्रुप प्लांटिंग भी हो गया यहाँ एक तरीके से। तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।